जोहार झारखंड वासियों, मैं हूं आकाशदीप कुमार और आप देख रहे हैं झारखंड सर्कल। अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड से जुड़ी हुई खबरें या पोस्ट देखना पसंद करते हैं तो झारखंड सर्कल को अभी सब्सक्राइब कर लें। घर में फूट के बाद सोरेन परिवार को एक और झटका। कोर्ट ने बढ़ा दी पूर्व सीएम हेमंत की न्यायिक हिरासत। झारखंड के सोरेन परिवार की लड़ाई अब खुलकर सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है। शिबू सोरेन की बड़ी और छोटी बहू सोशल मीडिया एक्स पर एक दूसरे के खिलाफ शब्द बाण चलाती दिखी। सोरेन परिवार को झटके पर झटका लग रहा है। पहले पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की कथित जमीन घोटाले में गिरफ्तारी हुई, फिर मंगलवार को परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। गुरुवार को हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत 4 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। यानी पूर्व सीएम को इस बार की होली जेल में मनानी होगी। जमशेदपुर में देश का पहला हाइड्रोजन इंजन प्लांट शुरू। जमशेदपुर में देश का पहला हाइड्रोजन इंजन प्लांट शुरू हो गया। बुधवार को इसका उद्घाटन किया गया। टाटा मोटर्स के फोर्ज डिवीजन में 7 एकड़ में बना यह प्लांट अत्याधुनिक तकनीक और बुनियादी ढांचे से सुसज्जित है। इसके निर्माण पर 325 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस प्लांट के लिए 28 सितंबर 2023 को TCPL ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने झारखंड सरकार के साथ MOU किया था। 6 महीने में के भीतर यह प्लांट तैयार हो गया। अभी यहाँ मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों के इंजन बनेंगे। रांची में सब इंस्पेक्टर मीरा सिंह के घर पर ED रेड। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने गुरुवार सुबह रांची में छापा मारा है। यह छापेमारी तुपुदाना OP प्रभारी सब इंस्पेक्टर मीरा सिंह के आवास पर चल रही है। इसके अलावा कांग्रेस नेता के तौर पर जाना जाने वाले जमीन कारोबारी लाल मोहित नाथ सहदेव के घर पर भी रेड पड़ी है। सब इंस्पेक्टर मीरा सिंह के घर से 20 लाख कैश मिलने की खबर है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। साथ ही 8 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। छापेमारी के पीछे की वजह अवैध बालू और जमीन का धंधा बताया जा रहा है। सूचना के मुताबिक टीम ने सुबह तकरीबन 6 बजे से ही दबिश दी है। सूत्रों की माने तो सब इंस्पेक्टर मीरा सिंह और कांग्रेस नेता लाल मोहित नाथ सहदेव के बीच अच्छे संबंध है। संभावना जताई जा रही है कि इन्हीं वजह से रेड मारी गई है। अवैध बालू लदे ट्रैक्टर ने 5 को कुचला। हजारीबाग जिले के टाटी झरिया थाना क्षेत्र के खेरा गांव में अवैध रूप से बालू ले जा रहे ट्रैक्टर ने 5 लड़कियों को कुचल दिया। हादसे में 2 की हालत गंभीर है। सभी लड़कियां खेरा गांव की रहने वाली है। MS धोनी की ओर से दर्ज केस में समन जारी। इस कंपनी पर 15 करोड़ की फ्रॉड का आरोप। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की ओर से दर्ज अर्का स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड एंड मैनेजमेंट लिमिटेड के मिहिर दिवाकर, सौम्या दास और उनकी कंपनी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलेगा। न्यायिक दंडाधिकारी राजकुमार पांडे की अदालत ने बुधवार को 15 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े में मिहिर दिवाकर समेत तीनों के खिलाफ संज्ञान लिया है। दोनों पर फर्जीवाड़ा करके महेंद्र सिंह धोनी को 15 करोड़ रुपए की आर्थिक क्षति पहुंचाने का आरोप है। आचार संहिता में फंसी उम्मीदें। खुले आसमान के नीचे धूप पानी में सड़ रही है। छात्राओं के बीच बांटी जाने वाली 800 साइकिलें। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के हाई स्कूलों में पढ़ रही 9वीं कक्षा की छात्राओं के बीच 800 साइकिलों का वितरण होना है, लेकिन मामला अब आचार संहिता में फंस गया है। ये साइकिलें अभी CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस पंचबा परिसर में खुले आकाश के नीचे लावारिस पड़ी हुई है और धूप, गर्मी और बरसात में खराब हो रही है। ऊपर से एक गार्ड के भरोसे यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था है। इससे साइकिलें चोरी होने का डर है। इन सभी साइकिलों की कीमत करीब 24 लाख रुपये है। बाजार में ऐसी एक साइकिल की कीमत करीब 3000 रुपये के आसपास है। मालूम हो कि कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी की अनुशंसा पर गेल इंडिया लिमिटेड की CSR फंड से साइकिल वितरण की शुरुआत समारोह आयोजित पिछले 11 मार्च को की गई थी। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि कोडरमा सांसद सह केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी थी। उस दिन लोकसभा क्षेत्र के बेंगाबाद प्रखंड के 44, गांडे प्रखंड के 45 और गिंडी प्रखंड के 31 छात्राओं के बीच साइकिल का वितरण हुआ था। सीता सोरेन को मिली जेट सिक्योरिटी। 2 दिन पहले झामुमो छोड़ बीजेपी में हुई है शामिल। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व विधायक और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन को केंद्र सरकार ने जेड श्रेणी की सुरक्षा दी है। मंगलवार को सीता सोरेन ने झामुमो और विधायक पद से इस्तीफा देते हुए भाजपा का दामन थाम लिया था। दिल्ली में सीता सोरेन ने उसी दिन भाजपा की सदस्यता ली। लोकसभा चुनाव में वो दुमका से लड़ सकती है। भाजपा में शामिल होने के 2 दिन बाद उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। साइबर अपराधियों का कारनामा। जिले के DC का फेक व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर ठग रहे हैं लोगों को। साइबर अपराधियों ने हजारीबाग जिले के DC नैन्सी
सहायक का फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाया। मिली खबर के मुताबिक इससे लोगों को ठगने की कोशिश की जा रही है। इसकी सूचना मिलने के बाद हजारीबाग डीसी ने लोगों को इस बाबत सचेत किया। कहा है कि मेरे नाम से बने व्हाट्सएप अकाउंट से अगर किसी को कोई मैसेज आता है तो इस पर भरोसा नहीं करे। साथ ही अपील की है कि अगर किसी व्यक्ति को इस अकाउंट के नाम से पैसे मांगे जाते हैं तो इसकी खबर तत्काल पुलिस को दे। सीट शेयरिंग से पहले आरजेडी ने किया उम्मीदवार का ऐलान। झारखंड में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं हुई है। सीट बंटवारे से पहले ही आरजेडी ने खुलकर चतरा और पलामू सीट पर अपना दावा ठोक दिया है। राज्य सरकार के उद्योग मंत्री सत्यानंद भोक्ता खुद को ही उम्मीदवार घोषित कर प्रचार में लग गए हैं। चतरा के साथ पलामू में कौन उम्मीदवार होगा, भोक्ता ने इसका भी ऐलान कर दिया है। भोक्ता ने कहा है कि चतरा में पुरुष और पलामू में महिला उम्मीदवार होंगी। पलामू से ममता भूइया को सीट देने का ऐलान भोक्ता ने किया है। झारखंड के सरकारी स्कूलों को सुधारने का प्लान। प्रोजेक्ट इम्पैक्ट में लापरवाही करने वालों पर होगा एक्शन। सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार और बेहतर शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए राज्य में लागू किए गए प्रोजेक्ट इम्पैक्ट की निगरानी के लिए राज्य स्तर पर अनुश्रवण टीम की गठित की गई है। टीम हर सप्ताह स्कूलों में प्रोजेक्ट इम्पैक्ट की मॉनिटरिंग कर राज्य शिक्षा परियोजना निदेशक के साथ इस प्रोजेक्ट के आउटकम की जानकारी साझा करेंगी। ईडी अफसरों को बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने झारखंड पुलिस के एक्शन पर लगा दी रोक। ईडी के अफसरों को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। राज्य पुलिस द्वारा ईडी के अफसरों को जारी की गई नोटिस पर अदालत ने फिलहाल रोक लगा दी है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय के अफसरों पर राज्य के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। इसी मामले में रांची पुलिस ने जांच एजेंसी से जुड़े अफसरों को नोटिस भेजा था। रांची पुलिस ने इस मामले में CRPC की धारा 41A के तहत अफसरों को नोटिस भेजा था और 21 मार्च को उन्हें जांच में शामिल होने के लिए कहा था। राष्ट्रीय हॉकी में छाने को तैयार झारखंड की महिला खिलाड़ियों की नई पीढ़ी। झारखंड की 6 बेटियों का चयन जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम के राष्ट्रीय कैंप के लिए हुआ। इसमें नीरू कुल्लू, रजनी क्रिकेटा, बिनिमा धान, निराली कुज्जूर, संजना होरो और निशा मिंज शामिल है। ये खिलाड़ी 3 अप्रैल से 16 मई 2024 तक साइंस सेंटर बेंगलुरु में आयोजित जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम के राष्ट्रीय कैंप में ट्रेनिंग लेंगी। धनबाद में शराब की अवैध फैक्ट्री का भांडाफोड़। धनबाद जिले के तोपचांची में पुलिस ने शराब की अवैध फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। बता दें कि धनबाद एक्साइज विभाग ने लोकसभा चुनाव और होली पर्व को लेकर छापेमारी तेज कर दी है। एक्साइज विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि तोपचांची थाना क्षेत्र रांगाडीह में नकली शराब बनाई जा रही है। इसके बाद एक्साइज विभाग टीम ने पुलिस के साथ मिलकर तोपचांची में मंटू गोस्वामी के आवास में छापेमारी की। होली को लेकर बोकारो में प्रशासन एक्टिव। जिला उत्पाद टीम ने बालीडीह थाना अंतर्गत कुंडोरी गांव में अवैध विदेशी शराब की मिनी फैक्ट्री पर छापेमारी की। टीम ने कुंडेरी गांव निवासी अभियुक्त राजा बाबू एवं विष्णुदेव साहब पर उत्पाद अधिनियम की संगत धाराओं के आधार पर अभियोग दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दिया है। इस दौरान टीम ने 44 पेटी विभिन्न ब्रांडों की विदेशी शराब, स्प्रिट 350 लीटर, तैयार रंगीन शराब स्टील के टैंक में 600 लीटर, विभिन्न ब्रांडों के लेबल एवं ढक्कन भारी मात्रा में एवं एक मारुति सुजुकी ऑल्टो को जब्त किया। झारखंड राज्य से आज की प्रमुख खबरें यहीं तक। इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। बाकी बात आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।